दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि आपको कुरान खुद से नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये गाइडेंस मांगता है, एक रहनुमाई मांगता है, वरना आप गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल झूठ है दोस्तों। असल में मसला ये है कि हमें कुरान को इस तरह से समझना है कि कुरान का हक अदा हो जाए। और जब हम कुरान समझ लेंगे तो फिर इन तमाम लोगों की जिन्होंने दीन को एक बिजनेस बनाया हुआ है, उनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। हमें अक्सर जब मुसीबत पहुंचती है, आपने मुआशरे के अंदर देखा होगा, लोग फौरन पीरों फकीरों की तरफ भागते हैं और मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारी ये मुसीबत टल जाए तो हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, ढमकान करेंगे। कुरान देखें दोस्तों क्या कहता है। अब आपको पता है ना, जंगे ओहद के अंदर कितनी मुसीबत आन पड़ी थी मुसलमानों के ऊपर, और एक जाहिरन फतह जो थी वो एक शिकस्त के अंदर तब्दील हो गई थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली, और वो लोग जो दोबारा रजू कर लेते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू कैसे करना है? वो ये है कुरान, वो ये है किताब। मिन बादी मा असाबहुमुल करह, किसके बाद? जबकि उन्हें तकलीफ आन पहुंची तो उन्होंने क्या अमल किया? लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, और फिर उन लोगों ने कंपनसेट किया, उन लोगों ने उस काम के अंदर जिसके अंदर उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ गया था, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया था, उसको सबसे पहले दूर किया। यानी वो इकट्ठे हुए। यही है दोस्तों, जब भी कभी मुसीबत आन पड़े सबसे पहले तो ये देखो वो मुसीबत आई किस वजह से है, और फिर साबित कदम होकर खड़े हो जाओ। और यही सबर भी कहलाता है। सबर हरगिज आपको मनफी अंदाज में कश्तियां जला के बैठ जाने को नहीं कहता। अल्लाह की किताब के अंदर ये है ही नहीं। सबर कहता है कि अपनी गलतियों के ऊपर नजरसानी करो और फिर डट जाओ उसकी तलाफी करने के ऊपर। जैसे कि इन असहाब ने अपनी उन नाकामियों के ऊपर जिस तरह से इंतशार पैदा हो गया था उसको खत्म किया, और फिर इकट्ठे होकर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। वत्तको, और फिर उन्होंने रसूल की पुकार के ऊपर कान धरा। वत्तको का मतलब परहेजगारी नहीं होती। वत्तको का मतलब होता है उन कानून को अपनी निगाहे इहाता के अंदर लेकर आए। जब हजूर पुकार रहे थे कि वापस पलटो, इकट्ठे हो जाओ, यूनिटी दिखाओ, और फिर उनको मिला अजरुन अजीम, एक अजीम अजर। और इसी तरह अजीम अजर मिलते हैं। ये मन्नतें मांगने से, लोगों से दुआएं करवाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आप यकीन कर लें, कुरान इसके हक में है ही नहीं। कुरान तो है कि अमली तौर के ऊपर किस तरह कौम खड़ी हो जाती है। जिस दिन ये बात समझ आ गई, आप यकीन करें तमाम गुलामी की जंजीरें कट कर नीचे गिर जाएंगी, और हमें सही आजादी जो कि अल्लाह ताला एक तकरीम देते हैं इंसान को, वो नसीब होगी। सदाकल्लाहुल अज़ीम।